वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक नई यूनिट अपनी स्टार्ट करी है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था किसके बारे में, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में। पार्टनरशिप क्या होते हैं, पार्टनरशिप का जो बेसिक है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो हमारे वीडियो को ज़रा ज़रूर देखें, ताकि इससे रिलेटेड जो थियोटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपका वहाँ पर कवर हो जाएगा, राइट। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, इसमें से थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल आपके मिलते ही मिलते हैं। जैसे हो सकता है कि टाइप ऑफ पार्टनर के बारे में पूछ ले, टाइप ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पूछ ले आपसे, ठीक है। उसमें से पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में से कौन कौन सा एग्रीमेंट आपका इसमें से नहीं आता है, प्रोविजन क्या क्या होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द वेरियस सेक्शंस अवेलेबल टू द रिलेटिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप, ठीक है। तो उसमें से जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है उससे हमारी कंटिन्यू वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनर्स के अकाउंट के बारे में कि पार्टनर्स का अकाउंट कैसा रहता है और उसमें से सेटलमेंट हमारी किस किस तरीके से रहती है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग जो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यूनिट कौन सी है हमारी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट नंबर 2 फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स इन स्टूडेंट के लिए ये जो हमारा कोर्स है वो बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाला है। तो जो लोग इससे रिलेटेड हमारी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल आपसे रिलेटेड कंसर्न से पर्सन जो आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि उनको भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे मिल सके। और आपकी जो भी क्वेरी, जो भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, आपका जो भी ओपिनियन है वो आप जरा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये हमारे डाउट है, ठीक है, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में उनको कंसिडर कर सकें। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप जो वो किस किस तरीके से हमारी काम करती है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होगी। जब कैपिटल लाया क्या क्या चीज़ उसको मिली, क्या क्या चीज़ उससे ली। मान लो पार्टनर्स ने ड्राइंग ली तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। पार्टनर्स ने कैपिटल दी तो उसको पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है या नहीं है। उस एडवांस दिया तो एडवांस पे भी आपका जो 6% है वो आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लो प्रॉफिट है तो उसको दिया जाएगा, लॉस है तो उससे लिया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती हैं जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, हमारे पार्टनर्स का जो अकाउंट रहता है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी हम पार्टनर को देंगे या जितना भी हम पार्टनर से लेंगे, हमने बोला पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा, पार्टनर को ये चीज़ें आपको कमीशन है, रेम्यूनरेशन है, और जो जो चीज़ें हम लोगों ने उसके साथ में डिस्कस करी है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर उसको देंगे। और जो जो चीज़ें हमें उससे लेनी है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है, तो वो सारी जो है वो हम लोग यहाँ से चार्ज कर लेंगे। लास्ट में जो भी बैलेंस हमारा रहता है प्रॉफिट और लॉस का वो हम जो वो शेयर कर लेंगे। हमने काम किया, जो भी प्रॉफिट था बांट दिया, जो लॉस था वो भी हमने बांट दिया। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, कोई रेम्यूनरेशन था वो उसको हमने दे दिया, जो उसे चार्ज करने वाला था वो हमने चार्ज कर लिया। लास्ट में जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस बचा वो हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। समझ आ गए। तो यहां पर हमारा पार्टनरशिप में सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनेगा जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबका, ज्वाइंट अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। जितने भी पार्टनर रहेंगे, क्योंकि आपसे पैसा लिया जाएगा, आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, प्रॉफिट शेयर करोगे, लॉस शेयर करोगे, कुछ आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो उसमें आपको मिलेगा, रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा, कमीशन है आपका, जो भी चीज़ें हैं आपकी अलाउड है तो दी जाएंगी, नहीं अलाउड है तो नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो हर पार्टनर का अपना अपना जो है चीज़ें रहती है। पार्टनर इज द ओनर एंड हैज़ द सेपरेट ट्रांजेक्शन विद द फर्म। पार्टनर्स जो होते हैं वो ओनर होते हैं फर्म के, तो उनका सेपरेट ट्रांजेक्शन हमारी करी जाती है। हम 4 पार्टनर हैं, 4 ओनर हैं, सबसे मिलजुल के डिसीजन लिया जाएगा। सबने अपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है तो प्रॉफिट के भी हकदार हो, लॉस के भी हकदार हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सारे मिलके अपनी जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है अपने अपने अकाउंट में करेंगे। हम सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, सैलरी हमारे अपने अकाउंट में जाती है, ठीक है।
तो जहाँ पर भी आप जिस भी कंपनी में काम करोगे आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। ऐसे ही जब आप पार्टनर बनोगे तो पार्टनर के जो ट्रांजेक्शन आएंगे आपके अकाउंट से करी जाएंगे। ठीक है, लॉस है तो वो आपसे चार्ज किया जाएगा, अगर आपसे प्रॉफिट है तो आपको दिया जाएगा, तो आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन करी जाएंगी। तो दीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारे मेंटेन करे जाएंगे, और मेंटेन करने के होते हैं हमारे दो तरीके। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। कौन कौन से? फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये दो तरीके हमारे होते हैं। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या होता है, इसमें मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, मेथड हमारे दो ही होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स वाले में क्या रहता है कि हमारी जो कैपिटल हो जाती है वो फिक्स हो जाती है। भाई मैंने एक बार कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी तो मेरा अकाउंट जो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारी जो चीजें हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में रहती है। एक होता है कि मैं उसी कैपिटल अकाउंट में अपनी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, उसमें मेरी कैपिटल जो वो कम ज्यादा होती रहती है। इसमें फ्लक्चुएट होती रहेगी और इसमें मेरी फिक्स रहेगी। अब वो कैसे रहेगी ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कौन से कितने मेथड हो गए हमारे? दो तरीके के मेथड हो गए, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स वाले में मेरे दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। इसमें मेरा एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। कंपनी कौन सा मेथड यूज करती है ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कौन सा मेथड रहेगा ये एडवांस में ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना रहे। आप ये बोलोगे भैया मैं तो फिक्स पे रहूंगा, या मैं बोलोगे भैया मैं तो फ्लक्चुएटिंग पे रहूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड में पहले ही सेटलमेंट कर लिया जाता है, पहले ही आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स में कितने अकाउंट बनेंगे? दो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसमें कितने अकाउंट बनेंगे? सिंगल अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसमें हमारा करंट अकाउंट नहीं बनेगा। कैपिटल करंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो इसी अकाउंट में होंगी। इसमें कैपिटल वाले की जो ट्रांजेक्शन होंगी वो कैपिटल अकाउंट से, बाकी जो ट्रांजेक्शन होंगी वो हमारे करंट अकाउंट से। मेथड समझ आ गए दोनों? इसमें हमारे दो मेथड रहेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल हमारी फिक्स रह जाएगी, बाकी ट्रांजेक्शन हम यहां से करेंगे। अनटिल अनलेस जब तक मैं कैपिटल निकाल ना लूं या जब तक मैं नई कैपिटल इंट्रोड्यूस ना कर लूं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हमारे यहां पर होंगे। बाकी ट्रांजेक्शन जो रहेंगे मेरी, उसके लिए मैं सेपरेट अकाउंट खोलूंगा, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। यहां पे मेरा एक ही अकाउंट रहेगा, उसी में से मेरी गचड़ पचड़ रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। इन दिस कैपिटल अकाउंट मेथड हमारे दो अकाउंट हमारे बनेंगे, कैपिटल आपका और करंट अकाउंट। कैपिटल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे वो आपके कैपिटल अकाउंट में रहेंगे, और बाकी जो ट्रांजेक्शन रहेंगे, जैसे इंटरेस्ट मिला आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन मिला आपको, प्रॉफिट मिला, जो भी चीजें मिली वो सब आपके करंट अकाउंट में रहेंगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए या कैपिटल विड्रॉ करिए, सिर्फ वो दो ट्रांजेक्शन आपकी किस में रहेंगी? कैपिटल अकाउंट में रहेगी, बाकी सब आपके करंट अकाउंट में रहेंगी। सच कैपिटल इज रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल अकाउंट। मतलब आपने जब भी आप कैपिटल को इंट्रोड्यूस करोगे, मान लो एक बार आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद आपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, तो वो आपका उतना ही अमाउंट आपका रहेगा, उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। अगर आप कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ और बढ़ाओगे, तो उस सिचुएशन में आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांजेक्शन करी जाएगी, अदरवाइज और कोई ट्रांजेक्शन वहां पर अलाउड नहीं होगी। ठीक है, और बाकी जैसे मान लो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल सच एज ड्रॉइंग इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर और प्रॉफिट, लॉस, ठीक है, ये सब हमारे लिए, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? करंट अकाउंट। ठीक है, इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, कौन सा? करंट अकाउंट। कैपिटल के लिए हमने कैपिटल अकाउंट खोला हुआ है। ठीक है, चलिए एक नज़ारा देख लेते हैं इसका, क्या रहेगा। ये हमारा डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो भी आपने ड्राइंग ली है अगेंस्ट द कैपिटल, वो आपने विड्रॉ कर ली, वो आपकी यहां पर आ गई। ठीक है, ये आपका बैलेंस। ठीक है, और बैंक और कोई एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे तो वो यहां पर आ जाएगी आपके, और अगर आपने निकाली है तो वो आपकी यहां पर आ जाएगी। जो भी बैलेंस रहेगा वो आप अपने बैलेंस उसको कैरी डाउन में कर दोगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना जो भी बैलेंस रहेगा अपने, यहां पर सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन हमारी ऐड होंगे। एक तो अगर आपने पैसा निकाला है या कोई ड्राइंग करी है तो वो आपके आ जाएंगे, वो आपके डेबिट साइड में आएंगे। और अगर आपने कोई एडिशनल फंड इन्वेस्ट किया है, एडिशनल पैसा लगाया है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, तो वो आपकी किस में आ जाएगी? क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। ठीक है, नया पार्टनर जब कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा तो वो क्रेडिट साइड में आपका आएगा,
और अगर आपका कोई विड्रॉ करा है तो वो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, ये है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, इस तरीके से चीज़ें देखी। अगर आपका कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो है जो उसको मिलने वाला है, जो पार्टनरशिप फर्म उनको देगी पार्टनर्स को। ठीक है, तो जो भी हमारा पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उसको दिया है तो वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। कमीशन है तो कमीशन उसमें चला जाएगा। सैलरी है पार्टनर की तो वो उसमें चली जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है तो वो उसको दिया जाएगा, अगर लॉस है तो वो उससे लिया जाएगा। अगर 2 पार्टनर है तो 2 में बटेगा, 3 पार्टनर है तो 3 में बटेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो 1, 2, 3, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कंट्रीब्यूट करी थी कैपिटल, उनका 6% जो इंटरेस्ट ऑन लोन था तो उनके अकाउंट से मतलब जो है उतना उतना पैसा उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब चीज़ें अगर आपकी रहती हैं तो। अगर मान लो 2 का अपना क्रेडिट बैलेंस है, 1 का डेबिट बैलेंस है, तो वो उसके हिसाब से आप लिखोगे। ठीक है, तो हर किसी अकाउंट मतलब पार्टनर का सेपरेट सेपरेट अकाउंट यहाँ पर बनेगा। ड्राइंग अगर आपने कोई निकाली है तो वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, जो भी आपने निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे चार्ज किया जाएगा तो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जिसका है वो उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी लॉस है वो हमारे यहाँ से डेबिट हो जाएगा। लॉस डेबिट और प्रॉफिट क्रेडिट। जो जो पार्टनर के अकाउंट में मिलेगा या पार्टनर को जो दिया जाएगा वो आपका क्रेडिट, और जो पार्टनर से लिया जाएगा वो आपका डेबिट। ठीक है, इससे पहले वाले अकाउंट में सिर्फ हम कैपिटल की ही ट्रांजेक्शन कर रहे थे। कैपिटल आई तो हम ट्रांजेक्शन करेंगे, कैपिटल नहीं आई तो हम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, एडिशनल कैपिटल आई तो उसकी ट्रांजेक्शन करी, कैपिटल घटाई तो उसकी ट्रांजेक्शन करी आपने। ठीक है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन हमारी यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, ये चीज समझ आ गई आपको करंट अकाउंट के, कि इसमें हमारे जो वो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये जो हमारा मेथड है जिसमें हमारे 2 अकाउंट बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। मतलब कैपिटल के लिए एक अलग अकाउंट और बाकी चीजों के लिए एक सेपरेट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की ही ट्रांजेक्शन होगी और करंट अकाउंट में आपकी बाकी सबकी ट्रांजेक्शन होंगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ठीक, फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या रहेगा, फ्लक्चुएटिंग वाले में दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे, एक सिंगल अकाउंट बनेगा, इसमें 2 अकाउंट आपके नहीं बनेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के नाम से, उसमें करंट अकाउंट आपका नहीं बनेगा, दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे, उसी में सारी चीजें चलेंगे। ठीक है, फिक्स वाले में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहता है वो फिक्स रहता है। यहां पर क्या है, एट द एंड आप सारा बैलेंसिंग देखोगे कि कितना बैलेंसिंग हमारा बचा है, प्रॉफिट लॉस जो भी हमारा बचा है, तो वो उसके हिसाब से हम यहाँ पर देख लेंगे। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली 1 अकाउंट नेमली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर द ईच पार्टनर। ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी रहेंगे, आपकी ड्राइंग है, सैलरी है, बोनस है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, लॉस है, वो सारा आपका जो वो कैपिटल अकाउंट में ही आपका जाएगा, और उसका अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा, कम ज़्यादा आपका रहेगा, उसमें फिक्स चीज़ें आपकी नहीं रहेंगी। इसीलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। समझ गए। कैपिटल अकाउंट हैविंग द क्रेडिट बैलेंस आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपका कहां पर जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, वाइल कैपिटल अकाउंट हैविंग द डेबिट बैलेंस आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कैपिटल अकाउंट का हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो वो कहां पे जाएगा, वो हमारा लायबिलिटी साइड में जाएगा, और उनका अगर डेबिट बैलेंस है तो वो कहां पे जाएगा, वो हमारा एसेट साइड में जाएगा। क्योंकि लायबिलिटी क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है, और एसेट हमारी क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। फ्लक्चुएटिंग समझ आया क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि इसमें हमारा एट द एंड जो भी बैलेंस रहेगा वो हमारा डेबिट या क्रेडिट, वो उसके हिसाब से हमारा फ्लक्चुएट होता रहेगा। ठीक है, कैपिटल के साथ साथ बाकी ट्रांजेक्शन भी आपके इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसमें क्या कर दिया, दोनों अकाउंट को हमने मर्ज कर दिया। पहले हमने कैपिटल ले ली, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट। ठीक है, ये चीज आ गई। एडिशनल कैपिटल कर ली, ड्राइंग ले ली,
ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, कमीशन ले लिया, सैलरी ले ली, प्रॉफिट एंड लॉस ले लिया, और आपको एडिशनल चीजें अगर आपको कोई मिलती हैं मतलब पार्टनरशिप फर्म से जो भी आपका सेटलमेंट हुआ है वो आप यहां पर ऐड कर दोगे। जो आपसे लिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग आपने निकाली है तो उससे कैपिटल आपकी घट जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो आपसे चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपको कोई लॉस है तो वो आपका चार्ज किया जाएगा। अगर हमारा इधर का बैलेंस बचता है तो इधर का बैलेंस, अगर हमारा इधर का बैलेंस बचता है तो इधर का बैलेंस, ठीक है। तो हमारा जो भी बैलेंस है वो हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस CD, ठीक है, कैरी डाउन। फिर यहाँ अगर मेरा यहाँ का बैलेंस बचेगा तो मैं उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट उसके लिए। अगर इधर का बैलेंस बचेगा तो मेरा यहाँ पर चला जाएगा, तो वो वही बैलेंस जो मेरा फिर यहाँ पर ओपनिंग बनेगा। अगर मेरा इधर का बैलेंस टू बैलेंस CD है तो वो नेक्स्ट उसके लिए क्या बनेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगर इधर का बचेगा तो मेरा इधर जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने अपना देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, दोनों अकाउंट को मर्ज कर दिया, कैपिटल की भी ट्रांजेक्शन हो रही है और मेरी जो बाकी की ट्रांजेक्शन है वो भी हो रही है। अब मान लो जो आपका बैलेंस शुरू में रहा होगा इसके मतलब कुछ चीजें आपने दी कुछ चीजें आपने ली, तो उसमें जो प्लस माइनस करके आपका एट द एंड मतलब जो बैलेंस बचेगा वो आपका डिफरेंट ही बचेगा, मतलब इतना सेम बैलेंस आपका नहीं बचेगा, उसमें आपका जो बैलेंस रहेगा वो डिफरेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स वाले में हमने दो अकाउंट बनाए, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ कैपिटल की ट्रांजेक्शन करी और करंट अकाउंट में हमने बाकी की ट्रांजेक्शन करी। इसमें क्या करा, एक सिंगल अकाउंट बनाया हमने और सिंगल अकाउंट से ही हमने बाकी की ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपकी, ठीक। डिफरेंस देखते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपका कैसा रहेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस रिमेन सेम फिक्स वाले में, ठीक है। और यहां पर ओपनिंग और जो बैलेंस है वो आपका एडजस्टमेंट हमारी होती रहेगी। फ्लक्चुएटिंग वाले में तो आपका चेंज हो जाता है ना, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन, आप बताओ फिक्स में कितने रहेंगे, दो अकाउंट, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। दो अकाउंट बनेंगे हमारे, कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहां पर हमारा सिंगल अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट जो कि हर पार्टनर के लिए अलग अलग बनेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस, बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज, मतलब जल्दी से चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो कब चेंज होगा, जब या तो पार्टनर ने अपना जो है अपना विड्रॉ कर लिया या उसने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लिया, उस सिचुएशन में उसका जो पार्टनर का जो बैलेंस है वो हमारा चेंज होगा, अदरवाइज बैलेंस हमारा जो वो चेंज नहीं होगा। बैलेंस जो वो हमारा हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका चेंज होगा, भाई जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन करी मतलब पार्टनर को प्रॉफिट दिया बैलेंस चेंज, लॉस लॉस चार्ज कर लिया बैलेंस चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन एडवांस दिया, चेंज हो जाएगा, रेम्यूनरेशन दिया, चेंज हो जाएगा। तो जो भी चीज जितनी ट्रांजेक्शन करोगे उतनी बार आपका चेंज होगा। उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, चेंज हो जाएगा, उसने ड्राइंग निकाल ली, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका चेंज आपका हो जाएगा। बैलेंस, इसमें हमारा जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा हमारा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का आपका जो क्रेडिट बैलेंस रहता है उसका डेबिट बैलेंस हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में आपका जो है वो डेबिट बैलेंस मतलब जो है आपका हो सकता है क्योंकि उसमें तो सारी ट्रांजेक्शन आपके आएंगे, तो इसमें डेबिट बैलेंस रहेगा, इसका जो बैलेंस रहेगा वो आपका क्रेडिट ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये चीजें रहती हैं, ठीक है। इसके बाद जरूरत क्या रहती है हमारी इसमें, नीड क्या होती है कैपिटल अकाउंट की और करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट हमारा तब बनता है व्हेन फिक्स कैपिटल अकाउंट इज फॉलोड, अदरवाइज हम किससे काम चलाएंगे, कैपिटल अकाउंट से चलाएंगे, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस है किसके बीच में, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में। पहला किसके बीच में था, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। यहां पर बैलेंस ऑफ अकाउंट कैसा रहेगा, कैपिटल अकाउंट में ये हमारा जो वो क्रेडिट बैलेंस रहता है, जबकि फिक्स कैपिटल मेथड मतलब जो है हम फॉलो करेंगे तब, ठीक है। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग वाला चेंज करेंगे तो वहां पर जो चीजें हैं वो हमारी चेंज हो जाएंगी। लेकिन करंट अकाउंट में आपका क्या रहेगा, डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हमारा हो सकता है, उसमें कोई जरूरी आपका नहीं है, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन,
अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे तो वो आपकी कैपिटल अकाउंट में रहेगी, लेकिन करंट अकाउंट में कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आती है। करंट अकाउंट में कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपकी नहीं आएगी। कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे चाहे वो फिक्स मेथड से कर रहे हो तब भी कैपिटल अकाउंट में आएगी, और अगर आप फ्लक्चुएटिंग से कर रहे हो तब भी आपकी कैपिटल अकाउंट में ही आएगी, है ना। क्योंकि कैपिटल के लिए तो आपका एक ही अकाउंट बन रहा था, कैपिटल अकाउंट फिक्स वाले में, और यहाँ पर तो हम सारी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में कर रहे हैं, तो कैपिटल तो हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही आएगी। ठीक है, ट्रांजेक्शन आपकी कैसी होगी? इट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन सच एज ओपनिंग, एडिशनल वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी, मतलब एडिशनल कैपिटल वगैरह वो की जो ट्रांजेक्शन है वो सारी आपकी रहेंगी। इसमें जैसे ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब आपकी करंट अकाउंट में जाती है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस रहता है कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। नाम सुना है इनका? क्या होता है? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या रहता है, हम इसलिए बनाते हैं, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है जो हमारी क्या बताएगी, एक थ्रू आउट द ईयर हमारी पार्टनरशिप फर्म ने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना जो है क्या निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट कब होगा? जब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, तो आप उसको क्या बोलोगे, प्रॉफिट बोल दोगे। और लॉस कब होगा? जब हमारे एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द इनकम, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अपना लॉस रहेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको आपने रिकॉर्ड करा और एट द एंड आपने देख लिया कि क्या बचा हमारा, जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस बचा है, दोनों में से कोई एक चीज बचेगी, दोनों चीज आपकी नहीं आती हैं, या तो प्रॉफिट आएगा या आपका लॉस आएगा। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ जाता है। ये हमारी थ्रू आउट द ईयर इनकम को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे थ्रू आउट द ईयर हमने कितनी इनकम अपनी रिप्रेजेंट करी है, वो चीज़ हमारी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है पीएनएल अकाउंट का। क्या होता है? एक्सटेंशन होता है पीएनएल अकाउंट का। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसका एक्सटेंशन है। ये पीएनएल का एक्सटेंशन है। जैसे मान लो आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, उसके नीचे ही ये हमारा अकाउंट जो है, जैसे मान लो इधर का बैलेंस है वो आपका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इधर का बैलेंस है तो वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फिर बाकी की ट्रांजेक्शन हम कर देंगे, फिर उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा बचेगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बेसिकली एक ये चीज़ हमारी रहती है कि जितने भी हमारी कोई एडिशनल, जैसे मान लो किसी को कमीशन देना है, सैलरी देनी है, तो जो आफ्टर प्रॉफिट जो हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं वो सब हम कहाँ से करेंगे, वो हम इसमें करेंगे। मतलब इसमें हम कौन सी ट्रांजेक्शन करते हैं, एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमंग द ओनर। मतलब आपका प्रॉफिट में रिजर्व कितना 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 हम रिजर्व में डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना जाएगा, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन डिवीजन आपका रहता है, मतलब जो जो चीज़ें आपके बीच में डिसाइड हुई हैं कि भाई हम इतना आपको रेमुनरेशन देंगे, इतनी हम आपको सैलरी देंगे, इतना हम आपको कमीशन देंगे, जो जो चीज़ें हमारे बीच में डिस्कस हुई हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आपका आ जाएगा। जो चीज़ आपको दी जाएगी वो चीज़ आपके उसमें अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, जो चीज़ आपसे ली जाएगी वो आपके अकाउंट से डेबिट कर दी जाएगी। लॉस है डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट है क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कुछ स्पेसिमेन है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग अकाउंट से, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न, बैड डेप्ट रिकवर्ड, कमीशन, डिविडेंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये जो चीज़ें हैं वो हमारी यहाँ पर
आ गई। उसके बाद अगर हमारा नेट लॉस बचेगा तो वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। और अगर इसमें कोई भी अगर हमारे पार्टनर हैं, जैसे आपका जो है नेट लॉस, अगर हमारा ए बी सी 3 पार्टनर है तो उनके अकाउंट में कितना कितना जाएगा वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हमारा कोई लॉस था, ग्रॉस लॉस था ट्रेडिंग अकाउंट का। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है हमारी? जितने भी हमारे डायरेक्ट नेचर के जो भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम होती है वो सब हमारी इसमें चली जाती है। ठीक है। उससे हमें क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये 2 चीज़ें आपको पता चलेंगी वहां से। ठीक है। उसके बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो हमारे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उसमें ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ आया होगा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे यहाँ पर चला जाएगा। ग्रॉस लॉस है तो वो इस तरफ आया होगा, वो ग्रॉस लॉस आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। उसमें से जो जो आपके एक्सपेंसेस दिए वो आपने सब यहाँ पर लिख दिए। ठीक है। इसमें वो खर्चे आते हैं हमारे जो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। आपका सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी खर्चे होते हैं, आपका जो जितने भी हमारे जैसे हम सेल्स वगैरह करते हैं वो सारा हमारा एडवर्टीजमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाती है। मतलब इनडायरेक्ट नेचर का जो भी खर्चा रहेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपका जो भी खर्चा रहेगा वो सारा हमारा इसमें आ जाएगा। जैसे सैलरी है आपका, रेंट रेट टैक्सेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, ऑडिट एंड लीगल चार्जेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम, मार्केटिंग, इंटरेस्ट पेड, जो भी आपने पे किया है वो सारा आपका आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेप्ट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड रिन्यूअल, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस और लॉस बाय फायर और थेफ्ट। उसके बाद अगर आपकी ये साइड ज़्यादा है, इधर का बैलेंस कम आ रहा है, फिर भी अगर इधर का बैलेंस अगर आपका बचता है, इधर का बैलेंस अगर आपका आ रहा है, तो वो आपका क्या है? नेट प्रॉफिट है। अगर आपको लगता है कि भाई इधर का बैलेंस नहीं है, हमारा इधर का बैलेंस आ रहा है, हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है। अगर इधर का बैलेंस आ रहा है तो वो प्रॉफिट। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। ये चीज़ समझ आ गई? ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो, जो आपने नेट प्रॉफिट वहां पर निकाला था उसका आपका डेबिट बैलेंस आया था, वो आपने यहाँ पे दिखा दिया। क्रेडिट बैलेंस था तो वो आपका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो ये सब चीज़ें करोगे ही नहीं, फिर कहाँ से दोगे? लॉस में चल रहे हो। प्रॉफिट है तो आप इसको आगे बढ़ाओगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, किस किस को देना है ये चीज़ हमारी आ जाएगी। जो जो हमने पार्टनर से लिया ये किसका बन रहा है? पार्टनरशिप फर्म का बन रहा है। फर्म के अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये हम इंडिविजुअल अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जो जो पार्टनर से लिया है हमने वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही लेते हैं अक्सर हम, और तो बाकी चीज़ें कोई देगा ही नहीं हमें। ठीक है। अब वो खर्चे जो पार्टनरशिप फर्म करेगी, कौन कौन से खर्चे करेगी? आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपका कोई अमाउंट है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो भी पार्टनर के लोन है, ABC जितने भी पार्टनर हैं उनका अगर कोई लोन है तो वो हम यहाँ पर देंगे। सैलरी अकाउंट, जो जो उनको सैलरी देनी है, ये तो खर्चे ही हैं उसके, ये आफ्टर द प्रॉफिट ही दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हमारा प्रॉफिट का शेयर बचता है तो वो हमारा यहां पर चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमने बनाया क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब बनेगा? P&L के बाद बनेगा। ठीक है। तो यहां से हमें आफ्टर प्रॉफिट जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं, जो भी हमने अपना रिजर्व में अगर हमने ट्रांसफर करना है वो हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे आप। इंटरेस्ट ऑन लोन है तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे दोगे। सैलरी देनी है, कमीशन देना, जो जो चीज़ें देनी है आप उनको दे दो। जो जो चीज़ें उनसे लेनी है आप उनसे ले लो। मान लो मेरा 5,000 का प्रॉफिट था और मेरा 5,000 रुपये उनसे इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, 10,000 रुपये होगा। अब 10,000 रुपये मेरे बटेंगे। जो जो उनसे चार्ज करना है वो आपने चार्ज कर लिया, वो आपके लिए इनकम है। और जो जो उनको देना है वो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस आपके सारे
डेबिट साइड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा प्रॉफिट बचता है तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ गए? ठीक है, कोई डाउट? ठीक। अब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। इसका पर्पस क्या होता है? पीएनएल अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए, एक अकाउंटिंग पीरियड में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाते हैं? कि एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, हमारा जो नेट प्रॉफिट आ गया उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन ये सब चीजें जो मतलब सैलरी कमीशन वगैरह, ये सब चीजें आपके नहीं दी जाती हैं। ठीक है, मेड बाय, पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल द टाइप ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजों में तो मतलब जो है बाकी पार्टनर तो है ही नहीं। समझ गए? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके। तीसरा पॉइंट, बैलेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डोंट हैव एनी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो होता ही नहीं है कुछ। जो साल खत्म होने के बाद हर साल हम नया अकाउंट बनाएंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो कैरी फॉरवर्ड अकाउंट है वो हमारे यहाँ पर आएगा, उसमें से कैरी फॉरवर्ड हमारा आएगा, तभी तो उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बचेगा आपका। ठीक है, तो वहाँ पे जो पीएनएल के बाद जो बैलेंस होगा वो हमारा वहाँ पे ट्रांसफर होगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, टाइमिंग, इट इज प्रिपेयर्ड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। पीएनएल अकाउंट कब बनेगा? ट्रेडिंग के बाद। और ये कब बनेगा? पीएनएल के बाद। डिफरेंस समझ आ गया? पीएनएल बनता है ट्रेडिंग के बाद और एप्रोप्रिएशन बनेगा पीएनएल के बाद। ठीक है, नेचर कैसा रहेगा? आइटम डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब जो जो आइटम आपके एक्सपेंसेस नेचर के हैं वो आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। यहां पर आइटम डेबिट ऑल द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें जो जो आप पार्टनर को दे रहे हो वो सब आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो आउट ऑफ द प्रॉफिट। जो जो आपने देना है वो सब आप दे दो। यहां पे हम एक्सपेंसेस थोड़ी कर रहे हैं, यहां तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप। खर्चा है एक तरीके से, मतलब कंपनी के लिए तो एक्सपेंसेस ही एक तरीके से, लेकिन हम वो खर्चे नहीं करें जनरल नेचर के, ये नहीं है। ये हमारे वो हैं जो स्टेटेड है, हमारे हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। आपको सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, जो जो चीज़ें आपको देंगे वो चीज़ आपको दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी इसमें आ जाती है। पार्टनरशिप, प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पीएनएल तो आप बनाओगे ही बनाओगे, चाहे आपके बीच में एग्रीमेंट हो चाहे ना हो। एक्सेप्शनल, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपका है तो वो आपका एक्सेप्शनल केस हो जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप जनरल उसमें बनाओगे ही बनाओगे। इसके लिए एग्रीमेंट होना कोई ज़रूरी है या नहीं है। अगर पार्टनरशिप लोन है, आपका पार्टनर ने कोई लोन दिया है, तो वो अगर आपका जो स्टेटेड है वो आप दोगे, अदरवाइज 6%। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट इज बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो भी हमारा एग्रीड हुआ है उसके बेसिस पे बनेगा ये। पीएनएल में कोई एग्रीड थोड़ी हुआ हमारा, पीएनएल में तो कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, सिर्फ एक लोन वाला कंडीशन ऐसी है, जो स्टेटेड है वो दिया जाएगा, अगर नहीं स्टेटेड है तो 6%। लेकिन ये जो पार्टनरशिप, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, ये हमारे एग्रीमेंट पे बेसिस है। अगर हमारे बीच में डिसाइड हुआ है कि भाई हम जो है इस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करेंगे तो उस रेशो में किया जाएगा। हमारे बीच में डिसाइड हुआ है कि भाई सैलरी देंगे तो दी जाएगी, कमीशन देंगे यस तो दिया जाएगा। ठीक है, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये जो भी हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। यहां आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, वहां पे आप डीड को कंसीडर करोगे। अगर डीड नहीं है तो पीएनएल इक्वल, लोन आपका 6%, बाकी कोई चीज आपकी अलाउड नहीं है। ठीक है, यहां पर डीड की इंपॉर्टेंस होती है। जो जो डीड में हमारा मेंशन हुआ है, कमीशन देंगे यस और नो तो आप उसके हिसाब से दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब चीजें मतलब आपकी यहां पर
दी जाती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। यहां पर पार्टनरशिप डीड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां पर पार्टनरशिप डीड की ही इंपॉर्टेंस है, बाकी चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो हमारे बीच में तय हुआ है वही चीज आप हमारे यहां पर दोगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या रहेगा, मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड, कि इसमें हमारा जो मैचिंग प्रिंसिपल रहेगा मतलब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपका जनरली आपका बराबर रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका दो डेबिट और जो आपका रहेगा रिलेटेड इनकम को, जितनी इनकम हुई है उतना ही आप एक्सपेंसेस करोगे, तो उसके हिसाब से आप बैलेंस देख लोगे भी इतना हमारा बैलेंस बचा है। लेकिन यहां पर हमारा जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं होता। अब ये थोड़ी है कि जितना कंपनी जितना फर्म आपको दे रही है उतना ही आपसे चार्ज करेगी, क्योंकि फर्म चार्ज क्या कर रही है आपसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन आपको दे क्या कह रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, P&L, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट है वो। ठीक है, आपका सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, इतनी सारी चीजें दे रही है। उस टाइम तो आप ये नहीं कह रहे भैया हमसे और भी दो चार चीजें चार्ज कर लो, है ना। तो यहां पे मैचिंग प्रिंसिपल आपका अलाउड नहीं होता है, लेकिन इसमें आपका मैचिंग प्रिंसिपल अलाउड होता है। डिफरेंस समझ आ गया आपको। P&L क्या होता है, P&L अप्रोप्रिएशन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब हमारा कोई भी चेंज होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, बरी हुई चीज को दोबारा से बनाना। हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट था, अच्छा खासा हम चल रहे थे, हमारा काम चल रहा था, फिर हमारे बीच में कोई चेंजेस आ गया, आपका जो है कोई मूड चेंज हुआ या मेरा मूड चेंज हुआ, कोई नया पार्टनर हम रख रहे हैं या किसी को निकाल रहे हैं, ये बहुत चिकचिकबाजी करता है, इसको हटाओ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारा अब कह देना एक अलग चीज होती है, लेकिन लीगल फॉर्मेट में उसको चेंज करना एक अलग चीज होती है। भाई सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बनाए जाएंगे, आपके यहाँ पर जो भी अकाउंट की सेटलमेंट है वो आपकी करी जाएगी, जो आपसे लेना है वो लिया जाएगा, जो आपको देना है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक पार्टनर गया या एक पार्टनर आया तो हमारा सारा जो चेंजेस है वो हमारे यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अगर हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन, दोबारा से उसको बनाना। कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब उसको बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा से बनाना। ठीक है, दस द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो हमारा खत्म हो जाता है और हम नए एग्रीमेंट पे वर्क करते हैं। पुरानी चीजें खत्म, अब तक जो चीजें चल रही थी खत्म, अब आपकी नई चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो भी रिलेशनशिप है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, पहले हम 2 पार्टनर थे, अब हम 3 पार्टनर बन गए, या पहले 3 थे अब हम 2 बन गए। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या रहेगा, पार्टनरशिप फर्म और उसके जो कंपोजिशन है वो हमारे क्या हो जाएंगे, सब चीजें चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस वेन एवर देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी पार्टनर्स की। भाई 2 थे 3 हो गए तब भी चेंज होगी, 3 थे 2 हो गए तब भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम 2 पार्टनर थे, 100 रुपए का प्रॉफिट था, तो हम अच्छा खासा 50-50 कर रहे थे, 3 हो गए 33 पॉइंट, मतलब जो भी आपका है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 4 हो गए तो 25 25 25 25, 5 हो गए 20 6 हो गए, उसके हिसाब से चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पार्टनर्स बढ़ते जाएंगे आपका प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। रेशियो तो चेंज हो ही रही है हमारी, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आएगा तब। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, डेथ हो गई उसकी, या इंसॉल्वेंसी हो गई। इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एग्रीमेंट दोबारा से चेंज करना पड़ेगा।
अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी पड़ेगी। भाई जब पार्टनर आया तब भी हमने उसको शेयर दिया अपना, जब पार्टनर जाएगा तो हमें मिलेगा, जब कितना मिला वो हम यहां पर देखेंगे। तो हमें दोबारा से रेशो अपनी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। भैया इस हिसाब से मेरा कितना हुआ, है ना, इस हिसाब से मेरा मेरा कितना हुआ, इतना हुआ। आप कितना दोगे, इतना देंगे। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पहली चीज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम एक काम करते हैं, म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि भाई पहले हमारी रेशो इतनी थी, अब हम चेंज करना चाहते हैं। सबने डिसाइड करा, उन्होंने हाँ हाँ चेंज कर लो। 4 पार्टनर थे, सबने बोला एक काम करते हैं हम रेशो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बुलाओ भैया लॉयर को, उनको बोलो भैया हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्जिस्टिंग है, अब हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, इस तरीके से हम काम करेंगे। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, नया एग्रीमेंट बनाओ, नई डीड बनाओ। जैसे ही आपका रिलेशनशिप चेंज हुआ, डीड भी आपकी नहीं बनेगी। एग्जिस्टिंग डीड में क्या लिखा गया था, ये चीज़ें लिखी गई थी। रिलेशनशिप चेंज, डीड भी नहीं बनेगी, सारे साइन करोगे उस पर, पूरा झमेला ही बदल जाएगा। ठीक है। तो पार्टनर, कई बार क्या होता है कि पार्टनर को कई बार लगता है कि भाई हमें जो वो ये चीज़ें चेंज कर लेनी चाहिए, तो ठीक है आप उसमें चेंज कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो जब आप ये म्यूचुअली कंसर्न से आप रेशो अपनी चेंज कर रहे हो, या आपको लगता है कि भाई हमारी कैपिटल जो वो चेंज होनी चाहिए, हम प्रॉफिट भी चेंज कर लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेंगे, हमें सबको कोई दिक्कत नहीं है, सारे बैठो, बैठ के डिसाइड करो, डीड बनवाओ, नई डीड तैयार करो। पहले जो रिलेशनशिप था अलग था, अब जो रिलेशनशिप है वो अलग है। ठीक है। तो ये चीजें हमारी यहां पर आ जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए बी सी वर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग इक्वली, ड्यू टू सम रीजन सी शिफ्टेड टू अनदर सिटी, और उसने बोला कि ठीक है भाई हम जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मैं दूसरी सिटी में जा रहा हूँ। उसने बोला तुम चाहे भाड़ में जाओ, अपना शेयर ले जाओ, चले जाओ। ठीक है। तो अब उसने बोला कि भाई काम करते हैं कि भाई हम जो है वो पहले हमारी जो रेशो थी वो ये थी, मतलब पहले 3 उसमें डिवाइड होता था, 1:1:1 इक्वली हो गए। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/3, 1/3 और 1/3, 3 कैसे आया, 1 2 3 सबको टोटल करके। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 10 इसमें डिसाइड करा, एक काम करते हैं, ये भाई साहब तो जा रहे हैं, अब हम जो है, या उन्होंने बोला कि भाई मैं दूसरी सिटी में जा रहा हूँ तो मैं इतना प्रॉफिट शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब इतना मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करते हैं हम अपनी रेशो चेंज कर लेते। तो उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारी रेशो जो रहेगी 2:2:1 रहेगी, मतलब 2:2:1। ठीक है। इन्होंने अपनी रेशो बढ़ा ली, इसकी रेशो घटा दी, तो ये कितना हो गया, 2/5, इसका 2/5 और इसका 1/5, मतलब इसका जो 1 बाय पोर्शन था वो इन दोनों ने ले लिया। ठीक है। इसकी रेशो घट गई, इनकी रेशो बढ़ गई, इसने सेक्रीफाइस किया और इन दोनों ने गेन किया। भाई इसने बोला कि भाई मैं अपना शेयर कम करूंगा तभी तो उनको शेयर मिलेगा, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। तो यहां पर हमारी रेशो चेंज हो गई, जैसे हमारी रेशो चेंज होगी पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमारी रेशो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, देखो, व्हेन जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल लाएगा तो वो प्रॉफिट भी मांगेगा, कैपिटल ला रहा है तो प्रॉफिट मांगेगा। ठीक है। लॉस में भी शेयर करेगा, लेकिन आप क्या करते हो, आप बोलते हो भैया एक काम करो, आप आए हो 1 सितंबर। ठीक है। आप आए हो 1 सितंबर, लेकिन हम थोड़ी नए आए हैं, हम तो पहले से हैं। हमने अब तक जो प्रॉफिट कमाया है या जो लॉस कमाया है, जो गुडविल कमाई है, सबको वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट जो लॉस है वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नया पार्टनर ये कहता है भाई साहब आपका जो लॉस है मैं क्यों भरूंगा, मैं तो आज से आया हूं, एक काम करो अपना रायता खुद समेटो, आप प्रॉफिट ले लो, आप लॉस भी ले लो, आपको जो चाहिए आप ले लो, अपना जो भी सेटलमेंट है पहले अपनी नई सेटलमेंट करो, आज के बाद
हम तीनों इसमें पार्टनर रहेंगे। आपका जो पुराना सेटलमेंट है आप पुराना सेटलमेंट कर लो, तो जो सेटलमेंट है आप अपना सेटलमेंट कर लोगे। जो रेशो चेंज करनी है, आपको जो लेना देना है आप लेना देना कर लो, क्योंकि आज के बाद हमारा पुराना लेन देन कोई नहीं रहेगा, हमारा सब नया लेन देन रहेगा। ऐसे ही जब वो भाई साहब जाएंगे तो क्या बोलेंगे, भाई साहब अब तक जो प्रॉफिट कमाया है, आज है 1 सितंबर, हमने 1 अप्रैल से लेके अब तक कुछ ना कुछ तो कमाया होगा, जो कमाया है वो हिस्सा मेरा दो। जब वो छोड़ के जा रहे तो हम बोलेंगे भाई साहब लॉस, बोलेंगे लो। ठीक है, तो वो सारी सेटलमेंट है, क्योंकि अब नया पार्टनर आ गया तो एग्रीमेंट भी नया रहेगा, नया एग्रीमेंट रहेगा तो नई डीड बनेगी। ठीक है, तो हमारी रेशो चेंज, हमारे रिलेशन चेंज। ठीक है, वो जो रिलेशन हमारे चेंज हो गए वो सब हमारा क्या हो गया, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो यहां पर नया एग्रीमेंट हमारा बनेगा और नई जो डीड है वो हमारी तैयार करी जाएगी। न्यू पार्टनर एक्वायर द राइट ऑफ शेयर ऑफ द एसेट, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो अगले को राइट मिल जाएगा एसेट पे, उसके लाइबिलिटी भी पर भी उसको राइट मिल जाएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में अपना भागीदारी लेगा, वो शेयर करेगा। ठीक है, गुडविल के लिए पैसा लेकर आ रहा है तो जब वो जाएगा तो गुडविल का पैसा लेकर भी जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी जो वो चेंज हो जाएगी, सारी चीजों को हम एसेट लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब आज से हमारी एसेट की वैल्यू ये है, लाइबिलिटी की वैल्यू ये है, अब हम जो सब मिलके पार्टनर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके रिटायरमेंट है, एडमिशन का उल्टा रिटायरमेंट, जो भाई साहब आए हैं वो जाएंगे भी। ठीक है, जब वो जाएंगे तो बोलेंगे भैया जब मैं आया था तो मैं पैसा लेकर आया था, झोला भर भर के लाया था अपने घर से, अब तुम मुझे झोला भर भर के दो, मेरा जो पैसा बनता है वो मुझे दो। तो ये कहता है कि मतलब जो है, अब वो हो सकता है एज की वजह से, बैड हेल्थ की वजह से, चेंज इन द फ्रॉम द नेचर ऑफ द बिजनेस, अब हो सकता है कि हमने नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज कर दिया, एनी ऑफ द रीजन, जो रीजन है हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि हम रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, हम पार्टनरशिप को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट अमाउंट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म वाइल द नंबर ऑफ पार्टनर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो सब चीजें हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को पे किया जाएगा, वो भाई साहब जब आए थे तो लेकर आए थे, जब वो जाएंगे तो लेके जाएंगे, तो भैया दो उनको, जो उनका पैसा बनता है। जेएलपी हमारी कोई है, यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारी थी, उनको तोड़वाया जाएगा, जॉइंटली हमने कोई पॉलिसी करी थी उसको तोड़वाया जाएगा। जो भी उनका पैसा बनता है वो उनको दिया जाएगा, जो उनसे लेना है वो उनसे लिया जाएगा, क्योंकि आज के बाद तो हम पार्टनर रहेंगे ही नहीं। तो हमारे उनके साथ भी रिलेशन चेंज, क्योंकि आज तक हम पार्टनर थे, आज के बाद हम आपके हैं कौन। ठीक है, तो ये चीज उनके साथ में हमारे रिलेशन चेंज हो गए, हमारे आपस में भी रिलेशन चेंज हो गए। भाई पहले हम 3 थे, अब हम 2 रह गए, पहले हम 3 में लॉस प्रॉफिट बांटते थे, अब हम 2 में बांटेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाएगी। जैसे मान लो XYZ आर द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, तो हमारे 3:2:1 में शेयर होता था, लेकिन उन्होंने भाई ने डिसाइड करा कि भैया हम एक काम करेंगे, इन भाई साहब के जाने के बाद हम लोग ऐश ही ऐश करेंगे, हम लोग इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, हमने जो डिसाइड करा, ठीक है, ये चीज हमारी यहाँ पर डिसाइड थी। लेकिन जैसे ही वो भाई साहब जाएंगे हमारी नई डीड बनेगी, अगर हम चाहते हैं उसको कंटिन्यू करना तो हम उसको क्या करेंगे, नई डीड के साथ में हम बना के चेंज करेंगे, क्योंकि उनके जाते ही हमारा रिलेशन आपस में चेंज हो जाएगा। रिलेशन चेंज तो हमारी जो डीड है वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उनके जाते ही हम दोबारा से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि मतलब इस हिसाब से मेरा कितना हुआ, वो बोलेगा मेरा कितना हुआ, तेरा इतना हुआ, मेरा इतना हुआ। ठीक है, आज से हमारे रिलेशन चेंज। ठीक है, अब जैसे मान लो आप किसी फैमिली में हो, आपका एक कमरा है, ठीक है, आपका एक रूम है, आप बोलते हो कि भैया ये मेरा रूम है, इसको कोई हाथ लगा के दिखाना। ठीक है, कल को आपकी शादी हो जाएगी, आप दूसरे घर में चले जाओगे, तो वो जो आपका रूम है, ठीक है, वो जो भी है उसमें चाहे हम मंदिर बनाएं, चाहे हम जो मर्जी करें, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी रह गई। जैसे आप जिस घर में जाओगे तो वहां पे आपको एक रूम मिल जाएगा, मतलब रूम तो आपको फिर भी मिलेगा, यहाँ का रूम खाली करो, वहां का रूम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां जाके आपको एक नया रूम मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है कि जब वो पार्टनर आया तो अपने साथ में लेकर आया, जब वो जाएगा तो अपने
उसमें लेकर आए। ऐसे ही जैसे आपके भाई बहन की शादी हो जाएगी, भाई की शादी हो जाएगी, तो आपके न्यू मेंबर आएगा तो उसको न्यू रूम मिल जाएगा, तो उसको रूम कहीं ना कहीं से तो लेकर आएंगे। तो पहले हम 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए, अब वो 3 में बैठता है। पहले हम 3 पार्टनर थे, एक चला गया तो वो 2 रह गए। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। ऐसे ही आपका डेथ और इंसॉल्वेंसी, किसी पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी हमारा जो, क्योंकि भाई एक पर्सन की अगर डेथ हो जाती है किसी एक पार्टनर की, तो रेस्ट ऑफ द पार्टनर डिसाइड करेंगे कि भाई अब आगे क्या करना है, ये भाई साहब तो रहे नहीं अब इस दुनिया में। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, तो वो अपने बैठ के डिसाइड करेंगे। उनका जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, जो जिनकी डेथ हो गई है वो उनका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, उनके अकाउंट में जो भी उन्होंने बताया होगा कि भैया मेरे जाने के बाद मेरी जो संपत्ति है उसका वारिस कौन रहेगा, तो वो नॉमिनी उन्होंने लिखवाया होगा, तो वो सारा उसमें चला जाएगा। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट भी हो जाता है तब भी उस सिचुएशन में इंसॉल्वेंसी और डेथ दोनों एक ही तरीके से ट्रीट करी जाती हैं। ठीक है, तो उसमें आपका जो रिमेनिंग पार्टनर है, अगर वो चाहते हैं कि भाई पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना है, अगर चाहते हैं बंद करना है तो आप बंद कर दो, अगर चाहते हो कंटिन्यू करना तो आप उसको क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो नया एग्रीमेंट आपका बनाया जाएगा, रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर चेंज हो जाएगा। उस दिन तक मतलब जो है वो हम अपनी वैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूएट करेंगे अपनी गुडविल को, और उसके बाद अपना जो भी उनका पैसा बनता था वो उनको दे दिया जाएगा, क्योंकि वो आज तक हमारे साथ थे, तो इस दिन तक हमारे साथ जो भी प्रॉफिट और लॉस कमाया उन्होंने वो उनको दे दिया जाएगा। जो भी उनका लीगल हायर होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उनको उनका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा ही हम उनका पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो सारा आपका इसमें आ जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑल ड्यूज आर पेड टू द लीगल हायर ऑफ द डिकीज पर्सन। जो डिकीज पार्टनर हमारा है तो उनके लीगल हायर को पैसा दे दिया जाएगा। अगर उनसे कोई चार्ज करना था हमें तो वो भी उससे चार्ज कर लिया जाएगा। मतलब आगे की जो अकाउंट ट्रीटमेंट है उनकी लीगल हायर के अकाउंट से होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। कब कब चेंज होता है आपका, हम आपस में बैठ के डिसाइड कर ले, प्रॉफिट एंड लॉस हमें चेंज करना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी। इन सिचुएशन में हमारा जो वो चेंज, हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप। इन चारों ही सिचुएशन में हम अपना जो प्रॉफिट लॉस, जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, जो हम चेंज करना चाहें वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इन चारों ही सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सारी चीजें हमें रेशो जो वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। आई होप बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप ये आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो गए होंगे। आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट कैपिटल अकाउंट क्या होता है, और आपका जो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है और कब कब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें हम जो है प्रैक्टिकल पोर्शन आपका करेंगे कि जब पार्टनर आया तो वो क्या क्या लेकर आया, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो आप जो वो कैलकुलेट करोगे। इसमें आप गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि जब वो आया तो हम एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, जब वो गया तो हम उसको गेन करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें हम कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे ये चीज आएगी। और एक हम डिस्कस करेंगे गुडविल के बारे में कि गुडविल क्या होता है। ये सारा जो पार्ट रहने वाला है वो सारा हमारा कैलकुलेशन पार्ट रहने वाला है, क्योंकि इन दोनों में से ही क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से प्रैक्टिकल पोर्शन है ये आपका आना ही आना है। तो चाहे पीजीटी कॉमर्स का है, चाहे वो यूजीसी नेट कॉमर्स का है, ये टॉपिक आपका इसमें से आना ही आना है, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना आपका ये आएगा ही आएगा कि अगर 2 पार्टनर थे उसमें से एक छोड़ के चला गया, या इसका शेयर इसने ले लिया, उसका शेयर उसने ले लिया, तो वो सारी चीज़ें हम लोग
बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। और गुडविल क्या होती है, गुडविल के मेथड क्या होते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। और कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फिर उसके बाद हम जो वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं। तो उसमें जो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगी सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडमिशन का बेसिक मैंने आपको बता दिया है, रिटायरमेंट का बता दिया है, डेथ का मैंने आपको बता दिया है, बेसिक मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी रह जाएगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बता के फिर हमारी जो पार्टनरशिप अकाउंट है वो क्या हो जाएगी, हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिन लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। आगे आने वाली वीडियो से पहले आप ये वाली वीडियो जरूर देख कर आइए, ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर रहे। मैं कोई टर्म्स आपको बताऊं तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन मालूम, मैंने बताया, फिर आप ये सोचोगे सर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, हम लोग मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।